What do you think? देखिए, सबसे पहले तो एक खुशखबरी है कि मुल्क में गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, एसीज भी लगने शुरू हो गए हैं, जो इस वक्त डिमांड है वो भी पीक पे पहुंच रही है, लेकिन अभी तक उस तरीके की लोड शेडिंग जो कि पिछले साल देखने को मिल रही थी वो नज़र नहीं आ रही। अगर हम इसको एट्रीब्यूट करने की बात करें कि किस हुकूमत को, तो डेफिनेटली दोनों हुकूमतों का किरदार जो है वो इसमें है। PMLN को इसका क्रेडिट देना चाहिए, भले बिजली महंगी है, उस पर कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस भी देना पड़ेंगे, उस पर बिल्स भी आएंगे, लेकिन आपके पास जनरेशन कैपेसिटी इतनी है जो कि अवेलेबल है। PTI की हुकूमत को इस चीज़ का क्रेडिट आपको ज़रूर देना चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है वो जो बार बार ट्रिप हो जाते थे सिस्टम्स, और ये कहा जाता था कि जो ही आपके सिस्टम में 20,000 मेगावाट से ऊपर बिजली जाती है आपका सारा सिस्टम बैठ जाता है, उन्होंने उसको काफ़ी हद तक मैनेज किया। तो यहाँ तक तो पॉजिटिव सिचुएशन की बात है। मेरा ख्याल है कि दोनों गवर्नमेंट्स का जो इसमें किरदार है, और सबसे बढ़ के जो हमारे पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं और जो पावर सप्लाईज कंपनीज़ हैं, अगेन उस पे जो बिल्स पे और कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस पे मेरी रिजर्वेशन है, लेकिन ऑफ कोर्स वन कैन से कि वो उसको बड़े अच्छे तरीके से फ़िलहाल मैनेज कर रही हैं, जिसकी वजह से वो जो हम इस्लामाबाद में एक ज़माने में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग देखा करते थे। नहीं, 12 घंटे की तो कभी इस्लामाबाद आपके 2012-13 जो था उस वक्त About that much? जी जी, आपके पास 14 घंटे से भी ज़्यादा की लोड शेडिंग होती थी। हर घंटे के बाद 1 घंटा बिजली जाया करती थी। तो जो कि PMLN आई ही इसी वादे पे थी कि वो बिजली की जनरेशन पूरी करेगी। उन्होंने ये वादा नहीं किया था कि सस्ती होगी या साफ होगी, ये भी वादा नहीं किया था कि ट्रांसमिशन लाइन जो है वो ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वो उन्होंने बिजली पूरी कर दी। मौजूदा हुकूमत जो है वो उसको बड़ी खूबी के साथ ट्रांसमिट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर पा रही है, तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल है क्रेडिट गोस टू बोथ ऑफ देम। दोनों को इक्वली क्रेडिट देना चाहिए। जी चीमा साहब, व्हाट डू यू थिंक? शुक्रिया जी। मैं थोड़ा सा अर्ज करूंगा कि मेरे नजदीक जो है ना जी, किसी एक शहर में या किसी एक जगह पे या अर्बन एरियाज में अगर कोई बेहतरी है, तो मेरे ख्याल से ये कोई यार्डस्टिक नहीं है कि इस पे हम परखें कि बेहतर है या नहीं है। ओके, मैं 3-4 चीजें पहले बताना चाहूंगा कि जो स्कर्ज है, जो मसाइल हैं पावर सेक्टर के, वो सुन लीजिए। पावर सेक्टर का पहला मसला ये है कि इसकी स्टूवर्डशिप जो है वो नॉन टेक्निकल और नॉन प्रोफेशनल लोगों के हाथ में रही है पिछले 5-7 साल से। इसका एक तो ये इशू है। इस इशू में न पिछली हुकूमत के दौरान कोई चेंज आई ना आजकल, यानी कि इसकी ट्रांसलेशन ये करते हैं कि इसकी स्टूवर्डशिप जो है वो जो सिविल सर्वेंट बैठा हुआ है मिनिस्ट्री में उसके पास है, जबकि उसका तजुर्बा जो है लामाला उसका पावर सेक्टर में नहीं है। एक तो पहला इशू ये। दूसरा इशू इसमें ये आता है कि क्या कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन या बिल्स कलेक्शन में कोई बेहतरी आई है? तो बिल्स कलेक्शन में कोई बेहतरी नहीं आई। अभी भी बहुत बड़े स्वाप्स हैं इस कंट्री में कि जहां लोग बिल जमा ही नहीं कराते। इसके बाद तीसरा मसला आता है बिजली की चोरी। क्या बिजली की चोरी पहले से कम है? तो हम ये देखते हैं कि मासवाए जिस वक्त फरवरी मार्च में कैंपेन एक चलाई जा रही थी तो कुछ बेहतरी आई, तो बिजली की चोरी भी वैसे ही है। इसके बाद इससे भी बड़ी एक बात जो है वो ज़हन में आती है, क्या बिजली जो है वो इवनली पूरे पाकिस्तान में मिल रही है? तो नहीं, इसलिए कि एक बहुत ही बुरी चीज है जो इस फेडरेशन को अब खतरे में डाल रही है, वो है रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग। ये स्टार्ट की थी एक जमाने में, मैं भी उसके BOD पे था, तो आई वाज द ओनली वन जिसने इसकी मुखालफत की थी कि यूटिलिटी का ये काम नहीं है, अगर कहीं से कोई बिल्स नहीं आते या कोई डिसिप्लिन के मामलात है तो पुलिसिंग करें, उसे ठीक करें, प्रोविंशियल अथॉरिटी से हेल्प लें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उन्हें बिजली ही ना दें। तो अब इस वक्त पोजीशन ये है कि स्पेशली 3 जो प्रोविंसेस हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में बहुत ज्यादा इलाके ऐसे हैं कि जहां लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है आज भी। हम इस्लामाबाद में बैठे हुए, लाहौर में बैठे हुए हम कह देते हैं कि कमाल हो गई, पहले से बड़ी बेहतरी है। तो लोड शेडिंग जो है या अवेलेबिलिटी ऑफ पावर जो है वो इवनली अवेलेबल पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, वजह क्या है? वजह ये है कि पाकिस्तान में बिल्स जमा करने का कल्चर नहीं है और उस सिलसिले में हम कुछ भी नहीं कर रहे।
पाकिस्तान में बिजली की चोरी होती है, हम उस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर रहे। बिजली पाकिस्तान में जो है वो बहुत महंगी पैदा होती है, वट एवर द रीजंस बी, उसमें करप्शन भी हो सकती है, इनएफिशिएंसी भी हो सकती है, और चीजों को ना समझते हुए भी कई दफा गलतियां हो जाती हैं, तो उस सिलसिले में भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि पिछले 10 साल में कोई चेंज नहीं आई, वैसी की वैसी including this चीजें year, चल रही हैं, including the और वो 10 चलेगा। months of 10-11 months of PTI government. जी मैं थोड़ा सा अर्ज करूँ ना, जी, जी। ये तो वी आर जस्ट फॉलोइंग सूट, जो कुछ पहले हो रहा था Okay, वो हो रहा we था। are just following इस वक्त suit. ठीक है जी। इस वक्त We भी take a something short very break, important- बशारत साहब. Sorry, I have to take a short break. जब वापस आएंगे तो हम मुश्ताक घुमन साहब से पूछेंगे कि is he in agreement, because जो उमर अयूब साहब है, मिनिस्टर, रेलेवेंट मिनिस्टर है, उन्होंने क्लेम किया है कि जो थेफ्ट है वो 81 बिलियन रुपीस की कम हुई है. We take a short break here. Please stay with us. Welcome back, ladies and gentlemen. जी घुमन साहब, आपके पास भी डेटा है. Do you agree with Basharat Saab's assessment? Because the claims of Umar Ayoub, as I said before we went on the break, is कि बहुत massive हमने theft reduction की है. And if you can compare previous administration. देखिए यहाँ तक बात जो थेफ्ट करने कंट्रोल करने की 2-3 चीज़ें हैं. एक तो ये कि KPK में वो नहीं कर सके, वो इसको एक्नॉलेज करते हैं. बलूचिस्तान में नहीं कर सके, वो भी एक्नॉलेज Theft करते reduction. हैं. जी बिल्कुल, वहाँ भी लोड शेडिंग भी उसी तरह ही है जो मतलब चल रही है अभी. इवन बल्कि उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर 2-3 दिन पहले प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, और इन्होंने यहाँ पे 2 दिन पहले 300 अरब एडिशनल दिए बलूचिस्तान को, क्योंकि उनके MNAs सेंटर जाके बैठ गए थे प्राइम मिनिस्टर के पास कि हमें बिजली नहीं मिल रही. तो अब इन्होंने मजीद दिए कि आज आप इनको बिजली दें कुछ घंटों के लिए. और सिंध में भी, इंटीरियर सिंध में तो बहरहाल पोजीशन ख़राब ही है. पंजाब में काफ़ी बेहतर है, क्योंकि सिर्फ उनको ज़्यादा मसाइल जो थे वो तो लेस्को में थे जहाँ चोरी थी, और लाहौर इलेक्ट्रिक जी वो काफ़ी चूँकि बड़ी है, और मैपको में भी कुछ थे. तो उसमें उन्होंने काम किया है. उनका दावा यह है कि हमने कोई 82 बिलियन की या 81 बिलियन की जो रिकवरी की है, जो ज़ाहिर है उनके अपने additional to last year. जी. तो उसमें लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें ये हैं कि वो रिकवरी जो हम तो उसको जो है वो वेरीफाई नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे पास तो कोई चीज़ नहीं है. और उसमें क्योंकि सेक्युलर डेट तो उतना ही है, उसमें भी 25% जो है वो टैरिफ इंक्रीज है. ये रिकवरी वो नहीं है जो ये कह रहे हैं. उसमें भी खुद सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कुछ दिन पहले एक कमेटी के अंदर ये एक्नॉलेज किया कि उसमें स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द जी कि उसमें 25% जो है टैरिफ इंक्रीज भी शामिल है. लेकिन उसने कहा जी हम कोशिश कर रहे हैं. 2-3 का उसने कहा जी कि जो पेस्को है उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, हमारे पास पैसे नहीं है. हम कैस्को में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, हमारे पास पैसे. पेशावर एंड कोयटा. जी. तो मतलब सिचुएशन उतनी वो नहीं है. बाकी जनरेशन के जो मामलात हैं वो सलाह शाह ने बिल्कुल सही कहा कि जनरेशन तो एक इकनॉमिक सर्वे में उन्होंने कहा है कि 12,500 जो है पिछले 13 से 18 तक हुई है. मगर ये मैम जो है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लगे होते हैं, पहले से चल रहे होते हैं. Not as if they started last year, they जी. started before. जी. दूसरा ये कि उन्होंने भी पिछले साल जो था इनके आने से पहले भी जो था पूरे डिस्कोस का फुल जो थी ना उसमें बिजली दे के, तो ये जो जगह थी जहाँ जहाँ पे मसाइल थे वो पिन पॉइंट किए थे कि इनको फिर हम जो है वो रिप्लेस करेंगे. तो ये पहले से चल लेते. तो ज़ाहिर है वो एक प्रोजेक्ट है जो अगर कोई ट्रांसफार्मर लगाना है तो वो साल का तकरीबन प्रोसेस चल जाता है कि आपको फंडिंग मिलेगी, आप फिर उसका टेंडर देंगे, वो खुलेगा, पार्टी आएगी. तो इस तरह तो बहरहाल बेहतरी यहाँ तो है. तो देहात में भी, हमारे यहाँ पंजाब में तो कम से कम ठीक है रिकवरी. But KPK और बलूचिस्तान और इंटीरियर सिंध you think is a problem. So is Karachi, right? Karachi is not. कराची तो चलो एक प्राइवेट एंटिटी वो डिफरेंट है. जो इनके है वो भी इसी तरह ही है जो ये इलाके हैं. Okay. और अब तो उनकी हुकूमत भी है. पहले तो ये था कि वो पिछले जो ख्वाजा आसिफ साहब थे तो वो परवेज़ खटक साहब को बुला के कहते थे कि भाई हमारे साथ तावन करें आप. हम एक पुलिस थे, हम जो मतलब उनके खिलाफ पर्चे काटें, पकड़ें लोगों को. अब तो सूबाई हुकूमत भी अपनी है, फेडरल भी अपनी है.
तो मगर फिर फिर भी भी कुछ वो नहीं हुआ। प्रोग्रेस नहीं है जो होनी चाहिए। ओके, नाउ आई आस्क यू सुलैही साहब, व्हाट अबाउट, आपने उसका कहा कि मैं जो टैरिफ्स वगैरह हैं उसमें शायद एग्री नहीं करता, उसमें मोर वर्क शुड हैव बीन डन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? देखिए मेरा ख्याल है बिजली तो आ गई है मुल्क में, लेकिन ये बहुत महंगी बिजली है और एंड इट इम्पैक्ट्स ऑन द प्रोडक्टिविटी, राइट? और प्रोडक्शन देखिए सेक्टर्स और हमारे। उसमें पहले जो होता था, पहले तो सिर्फ ये था ना कि आप सब्सिडी दे रहे थे, आपकी कॉस्ट ऑफ जनरेशन ज़्यादा थी या देते सस्ता थे, या ट्रांसमिशन लॉसेस थे या डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस थे, लोग बिल नहीं दे रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लॉसेस थे। अब जो इसमें चौथा फैक्टर ऐड हो गया है वो है कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस। जो प्लांट्स लगाए गए हैं सीपेक के अंडर, उनको सॉवरेन गारंटीज दी गई हैं कि अगर हम उनसे बिजली लें या ना लें, उनको उनको सॉवरेन गारंटीज दी गई हैं कि अगर हम उनसे बिजली लें या ना लें, उनको एक फ्लैट अमाउंट जो है, एक फिक्स अमाउंट उनको देना है। और जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि वो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो कि मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 1.5-2 साल पहले 200 अरब के थे, इस साल वो 600 अरब को टच कर चुके हैं। और Because of the dollar parity, right? डॉलर पैरिटी क्योंकि वो सेंट्स में है, और ये अगले 2-3 सालों में ये 1 ट्रिलियन को टच कर रहे होंगे। तो हमें और आवाम नाज़रीन को मैं सिर्फ समझा दूं, कैपेसिटी चार्जेस का कंसेप्ट ये होता है कि अगर आप एक किराए पे गाड़ी लेते हैं, आप उसको चलाएं या ना चलाएं, आपको उसका एक डेली बेसिस पे कुछ किराया देना होता है। तो इसी तरीके से जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे आए, जिन्होंने प्राइवेट कंपनीज जिन्होंने यहाँ पे जनरेशन प्लांट्स लगाए हैं, आप उनसे बिजली खरीदें या ना खरीदें, आपको एक फिक्स अमाउंट उनको देना है। But would they have come otherwise? लेकिन ये एक सवाल ये भी आता है कि क्या वो बगैर हमारे बन रहा होगा ना जी कि जब आपकी ऑन ग्रिड बिजली, यानी उसका कम करने का तरीका एक ये है कि बिजली को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करके ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर उसको इस्तेमाल करें। नहीं, बट द क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू इज डिफरेंट हूँ आपसे कि अगर lucrative उनको incentive ना दिए जाए, तो वो आते नहीं आते, शायद ना आते। देखिए शायद वो नहीं आते। Okay, let me go to Bashara साहब। जी Bashara साहब, what do you think of the tariffs, the existing tariffs? मैं थोड़ा सा अर्ज करूंगा। जी, ये बड़ी एक अजीब बात है कि जहाँ भी पावर सेक्टर के प्रोफेशनल्स बैठते हैं या इसके बाद एनालिस्ट बैठते हैं, तो बात होती है कैपेसिटी चार्जेस की कि वो डिबिलिटेटिंग है। जी जी बात असल में ये है जी कि जब भी पावर स्टेशन लगता है और उसके साथ एक PPA पावर परचेज एग्रीमेंट किया जाता है, तो उससे बिजली खरीदने के लिए लगाया जाता है। अगर आप उसे चलाएंगे ही नहीं, यानी कि आप बिजली बेचेंगे ही नहीं, तो इसके बाद फिर आप अगर रोना रोएंगे कैपेसिटी चार्जेस का, तो आपका रोना गलत है, दरअसल आपकी मैनेजमेंट गलत है। मैं थोड़ा सा आपको अर्ज करूंगा जी कि पाकिस्तान में पिछले 5 महीने में जो कंजम्पशन है वो पिछले साल के मुकाबले में गिर गई है, और ये गिरी उसी वजह से जो मैंने आपसे जिक्र किया था, जो रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग है। जब आप बिजली बेच ही नहीं रहे, आप सिर्फ जी, वो भी वजह हो सकती है। बट बशारा साहब, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो आउटपुट है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रही है। दैट इज अनदर रीजन आवर इंडस्ट्री और लोग ऑफ ग्रिड जा रहे हैं। जी, लोग ऑफ ग्रिड जा रहे हैं, लोग ऑफ ग्रिड जा रहे हैं। सोलर पैनल है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उन्होंने अपने कैप्टिव पावर प्लांट्स लगा रखे हैं। That's right. And maybe this concept of capacity charges के जितना आपकी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, हम उतना ही लेंगे। यहाँ तो ये भी हो सकता है ना कि 80% लें या 70% लें। But anyway, I have to go on a short break. Please stay with us. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। अब मैं अपने तीनों पैनलिस्ट से पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द इमीडिएट, द शॉर्ट टर्म वे फॉरवर्ड। जी बशारा साहब, आई स्टार्ट विद यू। जी, मैं थोड़ा सा पहले अर्ज कर रहा था, जल्दी से मैं वो बात खत्म कर दूं। ये ऐसे नहीं है कि ऑफ ग्रिड लोग जा रहे हैं और इसके बाद लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है या इंडस्ट्री ने रिक्वायरमेंट उनकी कम हो गई है। जिन जगहों पे बिजली दी जा रही है, वहाँ यू विल बी रियली सरप्राइज्ड टू नो इट। माय कैलकुलेशंस टेल मी कि 7% वहाँ ग्रोथ है, लेकिन जहाँ दी नहीं जा रही तो वहाँ क्या करेंगे। अब एक तो ये बात होगी। अब दूसरी तरफ हम आते हैं कि इसका करना क्या है। देखें, बहुत सारी बातें लोग करते हैं। एक तो वो कहते हैं IPPs के जो एग्रीमेंट्स हैं उन्हें खोला जाए, रीनेगोशिएट किया जाए, उसमें बड़े मसाइल हैं, उसे नीचे लेके जाया जाए, बट ऑल दीज आर वेरी डिफिकल्ट थिंग्स। असल में बात ये है कि आपने डिसिप्लिन अश्योर करना है ताकि जहां बिजली दी जाए पूरे पाकिस्तान में दी जाए, इवनली दी जाए, और फिर उनसे बिल वसूल किए जाएं। दैट इज योर रिकमेंडेशन। जी सुलैही साहब, व्हाट वुड यू? जी मैं अर्ज कर रहा हूँ। इस वक्त जो एनर्जी सर्कुलर रेट है वो मेरे पास जो नंबर्स हैं मार्च
2019 तक के वो तकरीबन 1500 अरब रुपए को टच कर रहा है। 600 अरब रुपए which is 1.5 trillion, right? 1.5 जी, trillion. 600 अरब रुपए पावर होल्डिंग कंपनी में है, 800 अरब से ज़्यादा जो है वो एरियर्स हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप इस एनर्जी सर्कुलर डेट का खात्मा चाह रहे हैं तो हमें ये पास ऑन करना पड़ेगा कंज्यूमर्स पे, और वो जो लाइफ लाइन कंज्यूमर 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले उनको इंसुलेट करने के बाकी सब जितने भी हैं उनको इस वक्त बिजली का ज़्यादा बिल देना पड़ेगा। तो यकीनन ये एक ऐसी गर्मियाँ मैं देख रहा हूँ जिसमें बिजली तो होगी लेकिन महंगी बिजली होगी। आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको उसको अफोर्ड करना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के पास अब कोई क्वेश्चन है कि वो उसको सब्सिडाइज करती रहे। और अगर IMF के तहत वो अगले 2 सालों में एनर्जी सर्कुलर डेट को जीरो करना चाह रहे हैं तो मैं जो इस वक्त देख रहा हूँ वो ये है कि महंगी बिजली होगी लेकिन होगी, और अवाम अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके पैसे देने के लिए तैयार रहें जिन्होंने भी 300 यूनिट से ऊपर इस्तेमाल करनी है। जी घुमन साहब, मेरा ये ख्याल है कि अगर हुकूमत ने तकरीबन कोई इस वक्त जो एरियर्स हैं आउटस्टैंडिंग जो ड्यूज़ हैं वो तकरीबन 800-850 बिलियन है, वो अगर ये ले लें तो सर्कुलर डेट भी ख़त्म हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर के उसमें तकरीबन 500-550 रुपये है, तो ये अगर उनसे ले is that लें, industry mainly, is that small users, what उनको तो छोड़, मतलब देखें ना उसमें जो तो समाज define को तो किया हुआ छोड़ते कि नहीं, private बिजली कार्ड आते हैं जाके नहीं, बड़े but मेरा लोग मकसद है कि डिफाइन किया है इन्होंने कि प्राइवेट सेक्टर कंप्राइजेस ऑफ व्हाट। उसमें इंडस्ट्रीज भी है, कमर्शियल सेक्टर भी है, कुछ डोमेस्टिक भी होंगे, पर डोमेस्टिक का तो छोटा मोटा जो होता है उसका तो 2000 का बिल अगर वो ना देते दूसरे दिन जाके काट आते तो बड़े, ये अगर ये कोई इमरजेंसी लगा के कोई ऐसा सिस्टम बना के वो रिकवर कर ले तो सर्कुलर डेट तो ख़त्म हो जाएगा, एक दफ़ा तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर And then you make sure by improving your management of the power sector कि दोबारा ना resurface करे। और फिर टैरिफ भी बढ़ाएंगे, आप टैरिफ हर 2-3 दिन में मगर एट बढ़ना ही दिस होना है। रेट जो टैरिफ आजकल है और वो जो स्पेशल टैरिफ दिया गया है इंडस्ट्री को, जी क्या लेकिन हम टैरिफ चूंकि सेंट्स में है, टैरिफ आपका जो रुपया डेप्रिशिएट होगा, टैरिफ बड़ा टैरिफ रुपयों में नहीं है। and that is the issue because the rupee is depreciating और ये जो अभी जो भी रेट होगा इस जो वीक भी होगा, tariff में उसके it's going मुताबिक- to go up higher and higher, right? I mean this is something that is We would bound have to happen. live with. We have to live with that. जी। Okay, all right. ख़वातीन हज़रात, आपने सुना तीनों पैनलिस्ट की राय। There is a major issue in the tariff. क्या ये टैरिफ हमें, I mean हम तो ये कह रहे थे सुरई साहब कि जिसके पास है वो पैसा है वो ले ले वरना ना ले, मगर जब आप इंडस्ट्री को करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो उसको एक रेट सब्सिडाइज रेट भी हो, मगर वो रेट वो भी बढ़ रहा है बिकॉज द रुपी डॉलर पैरिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। उसके लिहाज से क्या हमारी इंडस्ट्री जो है वो पिकअप कर सकेगी, और अगर इंडस्ट्री हमारी पिकअप नहीं कर सकती विद दिस एग्जिस्टिंग टैरिफ, चाहे जितनी भी बिजली अवेलेबल क्यों ना हो, the point is that हमारी जो इकोनॉमी है वो उसको बूस्ट नहीं मिलेगी, and we will continue to the growth will continue to stagnate। और अगर ग्रोथ स्टैगनेट करेगी तो आप जितने भी पैसे ले लें IMF से या फ्रेंडली कंट्री से, हमारा जो एक्चुअल जो अचीवमेंट है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन थ्रू रेजिंग आवर रेवेन्यू बाय फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, वो नहीं हो सकेगा। We need really the government needs to really rethink its strategy about the power sector। इजाज़त दीजिए इसी के साथ, it's a tough situation ख़वातीन हज़रात, I don't know, there is no solution I think in It's a catch-22 it's a catch-22 situation। इजाज़त दीजिए इसी के साथ, खुदा हाफ़िज़।